5 सेकंड के बाद हो गया। मैं मिनाज भारती, आम आदमी करे पुकार सलाहकार। जय महेशखुट, जय गोगरी, जय खगड़िया, जय बिहार। तो अभी हम लोग, ये हड़ंगी टोल है, अभी हम लोग महेशखुट के हड़ंगी टोल में खड़े हैं और हमारी आम आदमी करे पुकार की टीम यहाँ आई है। ये हमारे सचिव हैं, आम आदमी करे पुकार के सचिव ज़हीर आलम। असल में इस पंचायत से हमारे यहाँ लगभग मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने से हमारे पास बार बार कॉल आ रहा है यहाँ से कि आप लोग जो हैं आम आदमी करे पुकार, आप हर मुद्दे पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये पशु के मुद्दे पे आप लोग को कोई क्यों नहीं बोल रहा है। तो कई बार कॉल आया, संजीव जी हमसे जुड़े हुए थे, तो मैंने देखा कि संजीव जी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, डीएम के सामने भी, बीडीओ साहब के सामने भी, और अभी देख रहा हूँ कि सर बैठे हुए हैं जो हमारे जो ब्लॉक के वो ऑफिसर हैं, एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। तो मुझे अच्छा लगा कि सर एक्टिव हैं और हमारे जो संजीव जी हैं ये बहुत टाइम से एक्टिव हैं। तो आज मुझे मौका मिला कि सर आए हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आइए सर से मिलिए और थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि क्या परेशानी है, कहाँ से जो है किसानों के जो पशु है वो मारे जा रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक एफएमडी बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज़, तो जो मौत हो रही है एफएमडी बीमारी से हो रही है या किस वजह से हो रही है, जो आपके गाय हैं, तो मरने की क्या क्या प्रोसेस है वो आप बताइए हमें। एफएमडी के रूप में आता है, पैर में घाव होना, जी पे घाव होना, पर एफएमडी से आज तक नहीं मरा है। मेरा 40 वर्ष उम्र हो रहा है जी। जो मैंने पशुपालक ऐसा 10 गाय जानवर सब दिन रखता हूँ, होता था मगर मरता नहीं था। मगर इस बार ऐसा आया है गांव में केस कि जो जिसको होता है वो दिन भर खाना खाया, दवा सुई दिलाया और रात होते मर जाता है। अच्छा। और मेरा भी एक गाय, एक बाछी और एक पारी भैंस का और एक फिर बाछी मर चुका है। अच्छा। एक मेरा भाई का मर चुका है, बच्चा 4 महीना का था। मेरा 2 साल का बाछी था, एक गाय था और 5 महीना का पारी था। बस वैसे हुआ और दवाई सुई दिया और हफ्साना चालू किया, उसका दम तोड़ दिया। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव चौरसिया हुआ। अच्छा, तो जो है जो भी आपके पशु मरे हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट टाइम पे हुआ था, क्या उनको समय पे दवाई मिली थी? एकदम टाइम पे हुआ था। जैसे जानकारी ले चालू हुआ उसको किया था सरकारी चेक अफसर किए। ये जो ट्रीटमेंट हुआ था या आपने खुद किया था या आपको कहीं से एडवाइस मिला था? नहीं, प्राइवेट डॉक्टर से करवाए थे। अच्छा, प्राइवेट से कराया था आपने। जो कि गोगरी प्रखंड से नहीं आ पाया। अच्छा। सूचना हम संजीव जी को दिए, अच्छा। तब तक मैं आया तो मर चुका था। और जो डॉक्टर साहब आया था, जो जानवर मेरा बचा हुआ था उनको भी देखा, बोला कि खा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मगर जाने के बाद फिर सुबह रात तक में मर गया। चलिए ठीक है, खाते पीते मर गया। ठीक है। और हमारे बीच एक और पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी कितनी गाय मरी हैं और सबकी उम्र क्या थी और इन्होंने कहाँ कहाँ गुहार लगाई और अभी तक इनको क्या क्या फ़ायदा हुआ, सरकार से क्या क्या मुआवजा मिला है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अपना नाम बताइए। पंकज कुमार जी। घर हरिनगर। तो किस तरह से, मतलब कितने आपके पशु मरे हैं इस बीमारी 2 से? गाय मरा है, 2 बच्चा मरा है। अच्छा। 2 महीना का बच्चा था और गाय था 2। अच्छा, सबको आपने समय पे इलाज दिया था? हाँ, जैसे मतलब समय से पहले से इलाज, जैसे गांव में हल्ला हुआ कि गाय मर रहा है तभी हम डॉक्टर को बुलाए। हम उसको बोले कि हमको वैसा दवाई बताइए जिस गाय को नहीं हुआ है उसको नहीं हो। वो बोला कि नहीं, ऐसा कोई दवाई नहीं है, लेकिन आप समय से इलाज कराते रहिए, वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जैसे हुआ वैसे हम दवाई, उसके बाद जो लक्षण बताता है लोग वैसा लक्षण नहीं होता है। अच्छा। ऐसा कोई जरूरी नहीं जिसके मुंह में घाव होगा, पैर में घाव होगा वही गाय मरेगा, ऐसा नहीं है। नहीं। जिसको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक टाइम खाना नहीं खाया, शाम में दवाई दिलवाए, रात में मर गया। 104 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री तक बुखार आता है, बस बुखार के बाद उसको कुछ नहीं हुआ था। अब ऐसा कौन सा बीमारी है जो इस तरह से होने के बाद गाय मर जाएगी? चलिए, इसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग अभी हमारे बीच ऑफिसर्स मौजूद हैं यहाँ पे। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को बचाव के लिए कुछ दिया जाए। अच्छा। जैसे और जो गाय है मेरे पास अभी भी एक गाय और है जो बच्चा देने वाला है 1 महीना में। हम ये चाहते हैं कि मतलब जो मर गया, अब जो बचा हुआ उसके लिए हम लोग को क्या प्रावधान सरकार दे रही है, उसके लिए क्या दवाई दे रही है? आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान जो है बड़ी मुश्किल से गाय खरीदता है, भैंस खरीदता है, दूध बेचता है, तब जाके उसके बच्चे पड़ते हैं, तब जाके उनके घर में खाना खर्चा चलता है। अगर इस तरह से गाय मर रही हैं और सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर किसान तो इस तरह से भूखे मर जाएगा। कई लोगों का चलता है, सिर्फ जो घर चलता है वो गाय के दूध, भैंस के दूध से ही चलता है। तो हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं। और भी कुछ लोग बोलना चाहेंगे, बाकी किन किन की गाय और भैंसें मरी हैं?
मैं अविनाश कुमार हरिनगर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कल का ये है, मेरा एक बाछी है जो 15 दिन का था और कल दोपहर में शाम में 4 बजे वो बीमार हुआ, सुस्त हुआ। मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, उसको बताया कि ऐसा ऐसा है। कह रहा शाम तक देखिए कि क्या सुधार है। मैंने उसके सुझाव से उसका जो भी था किया, धुलाया और कुछ बताया गया, तो पानी उनी पिलाया गया। किस डॉक्टर को दिखाया था? प्राइवेट डॉक्टर था या प्राइवेट सरकारी? डॉक्टर से ही। सरकारी डॉक्टर को संपर्क नहीं किया? सरकारी डॉक्टर हम लोग के पास आया था। जिस दिन आया सरकारी डॉक्टर, उसी दिन सोम में बोला कि नहीं ये सब गाय ठीक है, और वो बोल के गया, सुई भी दिया उसको, और उसके बाद रात में जो है ना एकाएक मतलब दम तोड़ दिया, एक सुबह में दम तोड़ दिया। अभी क्या हो रहा है कि वो उसका सांस रुक जा रहा है और रात में खत्म हो जा रहा है। अभी जो कंटिन्यू है 10 घंटा में वो जानवर मर जा रहा है। मैक्सिमम 10 से 12 घंटा में वो मर जा रहा है। यानी जब तक हम लोग ट्रीटमेंट का जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि भजा होता है, एफएमडी होता है, जिसको ओरिजिनल में एफएमडी हुआ है वो गाय नहीं मरा। कुछ घाव नहीं है, कुछ जी पे छाला नहीं है, सब कुछ जिसको कुछ नहीं हुआ वो गाय मर रहा है, फिर भी मर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं आएगी, जब तक हम लोग को जांच करके नहीं बताएगा कि बीमारी क्या है, पता चलेगा। इसमें कौन सा दवा सही रहेगा, तभी ना हम लोग कुछ कर सकते उस हैं। गवाही का प्रॉपर पोस्टमार्टम किया जाए और उस पर जांच किया जाए क्या बीमारी है। अभी तक इस बीमारी का प्रॉपर नाम नहीं आया कि क्या इसका वायरस क्या है, किस कारण ये हो रहा है। सो हम आपकी बात को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं वहाँ तक हम आपकी बात पहुँचाएंगे। और भी कुछ हमारे चाचा आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हमारा गाय तो माथी हुआ था, मैंने कि घाव में मुंह में, उसमें गर्म पानी दिए, होम्योपैथिक दवा दिए, तो हमारा ठीक हो गया और कोई दिक्कत कुछ गाय मर जा रही हैं और कुछ ठीक भी हो रही हैं, तो हर बीमारी में ऐसा होता है। 2 गाय हमरे मर गए। अच्छा, डॉक्टर लगाए, डॉक्टर दवा सुई दिए, 5 करने लगे, खाया, अच्छा, और सवेरे होते ही फिर गिरा चल गया तुरंत। अच्छा। 2 गाय। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ वो तो खैर अभी सर बैठे हुए हैं। और अब मेन जो सर का जो मुझे लगता है कि अगर ये उस पर मुआवजा दिलवा देते हैं हमें, तो ये बहुत बड़ा काम होगा हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब हम सर से भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। हमारे अनुज सर हैं, अनुज सर एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं ब्लॉक के, प्रखंड पशुपालक चिकित्सा पदाधिकारी हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहली शिकायत आपको कब मिली थी? जब हमको शिकायत मिली थी तो हम यहाँ पे पहुँचे जी, और हम नहीं, 2 डॉक्टर के साथ में 2 स्टाफ था, सबको घूम के देखे। लक्षण था उसको पहले से दवाई चल रहा था, जिसको नहीं चल रहा था उसको दवाई देके दवाई उसको बताया, दवाई भी दिए। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर दवाई आपने दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दवाई जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है क्या इसके लिए कोई टीम गठित होनी चाहिए जो आकर के इसकी जांच करे कि ये क्या केस है, किस वजह से दवाई इन पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो है तो फूड एंड माउथ डिजीज जी, ठीक है, लेकिन ये इलाज करने के बावजूद भी मर जा रहा है। जी जी। और इसमें किसानों को कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए? अगर किसी एक को बीमारी हो गई है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन तो मैं सारा बता दिए थे, सब किसान को घूम के सबको अलग रखना है, लोग को ये चीज़ से वाश करना है, पैर में लगाना है, ये चीज़ देना, ये चीज़ सारा चीज़ हम लोग खगड़िया से मोबाइल सब सारा 4-5 मैंने एक और चीज़ सुना है कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का कुछ वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है हमारे बिहार में। पटना में भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब पटना में वैक्सीनेशन हो रहा है तो फिर हमारे खगड़िया में वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है? टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा हमारे यहाँ? वो तो ऊपर से बताया गया, वो वैक्सीन आएगा तब ना चलेगा, उसको तो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि मेरा वैक्सीन बारी से दे रहा है। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि जो हमारे खगड़िया के जो डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि वो वैक्सीन ला पाएँ? सर नहीं, पूरा एक्टिव है। अच्छा, पूरा एक्टिव है जी। तो सर मैं भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट के जो पशुपालक अधिकारी हैं
मैं उनसे मांग करता हूं कि सर जितनी जल्दी हो सके हमारे खगड़िए के हिस्से की वैक्सीन दिलवाइए, हमारे खगड़िए के हिस्से का टीका दिलवाइए, क्योंकि ये धीरे धीरे बीमारी अभी 1 2 3 पंचायत में सुनी गई है, लेकिन धीरे धीरे फैल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि जो किसान है वो पशु पालता रहे और पशु पाल करके अपना घर चलाता रहे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता रहे, तो इसके लिए आपको टीम भेजनी पड़ेगी और टीम उसकी जांच करेगी। और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट है, जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट सबमिट करके आप इलाज की जो है वो अच्छी इलाज करवाइए। और अभी हमारे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए मुआवजा के लिए, और मुआवजा भी एक हमारी सबसे बड़ी मांग है, मुआवजा भी हमारी एक सबसे बड़ी मांग है। ठीक है, हम आप लोग जान नहीं बचा पाए हमारे गाय भैंसों की, तो कम से कम आप किसानों को एक सहयोग राशि के तौर पे जो भी अमाउंट मिलता है, मैंने सुना 30,000 है, जो भी अमाउंट मिलता है वो अमाउंट इनको मिले, ताकि फिर से कुछ पैसा मिला करके वो गाय और भैंस फिर से खरीद सके और फिर से अपना रोजगार शुरू कर सके। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।